हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे? बहुत उम्मीद है अच्छे हैं, बढ़िया हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों ने इंग्लिश का टेस्ट दिया था, मैंने आप लोगों के बाद में रिव्यूज़ देखे थे, आप लोगों ने बताए हैं काफ़ी गलत हुए थे, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि अब आर्टिकल तो बेसिक पढ़ के रखे हो ना, तो गलतियाँ कैसे हुई? इतनी माइन्यूट सी गलती, ए एन कहाँ लगाना है, थोड़ा सा ग्रामर, जो आपके पास बुक है हिंदी मीडियम इंग्लिश में जो कुछ भी है एक बार रिवीजन करना शुरू करिए, क्योंकि आपके पेपर में थ्योरेटिकल सेक्शन थोड़ा कम आता है, जो मैं पढ़ा रही हूँ अप्रोच और ये थोड़े कम आते हैं, ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आता है। और मालूम है आपके सेकंड के साथ फोर्थ में भी हेल्प करेगा, साथ ही आप पेट दे रहे हो और भी जो एग्जाम देते हो उसमें भी हेल्प करेगा। तो आप लोग थोड़ा उस पर्पज से सोच के पढ़ा करिए, सिर्फ एक एग्जाम ओरिएंटेशन में मत पढ़ा करिए ना, तो चीज़ें आपको ब्रॉड लेवल में समझ में आएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ाऊंगी लेकिन वो बहुत बेसिक है तो थोड़ा आना चाहिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी की प्यारी मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्रॉपर तरीके से क्लासेस सारी मिल रही है। मैथ की मैं मोस्टली कर रही हूँ और आज हम मैथ का यहाँ पे 4th चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने आपको मैथ के 3 चैप्टर करवा दिए हैं, शायद सबसे आगे हमारा यही एक सब्जेक्ट है जो चल रहा है। मैंने 3 आपको करवाए, आज मैं 4th की स्टार्टिंग करूँगी। 4th में क्या है वो आपको दिखाऊंगी, जो चीज़ें मेन है जहाँ पर लिखना है कुछ लगाना है वो मैं आपको उस हिसाब से करवाऊंगी। जो चीज़ें थोड़ी हल्की हल्की हैं, कम आएंगी या बहुत टेक्निकल नहीं है, उनको हम आपको आपके पीडीएफ से करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जुड़े हो मेरे साथ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी होगी ना, तो पता कैसे चलेगा कि आप आए थे। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास करते हैं। होपफुली बहुत अच्छे हैं सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छे से पढ़िए, जम के मेहनत करिए, कुछ अच्छा करिए। आप जुड़े हो मेरे साथ, चलो आप चलते हैं, फटाफट करते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर 4। ये ठाकुर की बुक है जो कि मेरे पास सारी किताबें रखी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए एकदम क्लियर कट में मैंने टिक टक नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसको आपके लिए मतलब परचेज किया है कि आपको उसमें से चीज़ें देख के कराऊँ, समझाऊँ वन बाय वन, क्योंकि ताकि आपके सिलेबस ना छूट जाए, कुछ चीज़ रह ना जाए। तो 3 चैप्टर तो कर लिया, ठीक। चौथा में स्टार्ट करने चल रहे हैं। अब चौथे में आप देख सकते हैं, आपका जो चौथा है इस बुक के हिसाब से नाम है पूर्ण संख्या पर संक्रियाओं का प्रगुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन अ होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है तो आप जानते ही हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है तो आप वो 0 to इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर। ये बात पता है ना कि 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये चैप्टर 4 में आपके दिया गया है। अब इस चैप्टर 4 में थोड़ा सा कह सकते हैं कि थ्योरी का भी सेशन एम्बेडेड है, मतलब उसके अंदर है। तो थ्योरी के सेशन से भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर पूछी जाती है, इनसे क्वेश्चंस बनता है, तो वो मैं करवाने वाली हूँ। तो तैयार है आज की इस क्लास के लिए? आइए चलते हैं। तो देख सकते हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि होल नंबर क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। फिर आपको क्रमागत पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, इनमें जो छोटी छोटी बेसिक सी जो इंपॉर्टेंट सी डिटेल है, जो प्रश्न जहाँ पर बना होगा कि हाँ इससे क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको दोनों अपडेट करके बता दूंगी। शेष चीज़ें हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जो चीज़ें मिलती जाएंगी करते जाएंगे। ठीक है, तो तैयार है आज की इस क्लास के लिए? चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि होल नंबर क्या होता है। तो आप जैसे नेचुरल नंबर जानते हैं, आप होल नंबर जानते हैं, आप कंपोजिट नंबर जानते हैं, आप प्राइम नंबर जानते हैं, आप इवन नंबर जानते हैं, आप ऑड नंबर जानते हैं। ये सारे नंबर से तो आप अवगत है कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में कहता है कि पूर्ण संख्याएं हैं क्या, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नंबर्स जो होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, व्हेन वी ऐड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम जब जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो जो संख्याओं का समूह आपको प्राप्त होता है उसको हम पूर्ण संख्या, तब हमको फिर जब जाके जो सेट मिलता है वो हमारा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या के समूह को हम W से इंडिकेट करते हैं, जो कि अभी मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया और बताया था। प्राकृतिक संख्या की बात होगी तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक लिखा जाएगा। अगर यही पूर्ण संख्या की बात होगी तो उसके आगे 0 लगा देना है। प्राकृतिक संख्या का जो आपका होता है वो N से इंडिकेट किया जाता है, और पूर्ण संख्या का जो होता है वो W से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्या की परिभाषाएं तो कभी नहीं आई है, बहुत पहले कभी आई होंगी, तो 15-16 में आई है, लेकिन अभी नहीं आएंगी। अभी हार्ड लेवल का आता है, तो लेकिन समझने के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याओं के कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। ये क्या होते हैं? ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम अथवा एक साथ लगातार लिखी गई होती हैं, उन्हें हम क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 5, 6, 7, 8, तो इसमें क्या है, 1 by 1 है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57, 58, 59, 60, 61 आदि।
तो पूर्ण संख्याएं बाएं से दाएं ओर बढ़ते हुए क्रम में होती हैं, ध्यान रखिएगा। और उपरोक्त समूह में आगे आने वाली संख्या पहली वाली संख्या के उत्तरवर्ती होती है, ये आप बिल्कुल जानते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो सदैव एक होता है, क्योंकि 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 61 में से 60 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको सक्सेसर और प्रेडिसर दोनों कल बताया था कि आपको 1 माइनस करोगे तो आपका पीछे का संख्या आएगा, 1 प्लस करोगे तो आपकी आगे की संख्या उत्तरवर्ती अनुवर्ती आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती। परवर्ती का मतलब क्या होता है? पीछे। पूर्ववर्ती का मतलब आगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनसे भी सेक्शन से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर जो एक मेजर टॉपिक दिया है उसका नाम लिखा हुआ है पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। जो ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है, कल हमने पढ़ा था कि नेचुरल हम प्राकृतिक संख्याओं का नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमें पढ़ रहे हैं कि पूर्ण संख्या का कैसे करते हैं। तो पूर्ण संख्या को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको यही बात बतानी है। तो आप देख सकते हो लिखा हुआ है एक संख्या रेखा खींचे, एक सिंपल सी लाइन खींच दो जिस पर बिंदु ओ हो। ठीक है, जिस पे आप बिंदु ओ ले लीजिए या 0 मान लीजिए। 0 से दाईं ओर लिखना शुरू करिए। तो इस प्रयुक्त क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी जो होगी वो रेखा पर समान होनी चाहिए। बस क्या है कि दोनों के सभी के बीच में जो डिफरेंस हो सही हो। जैसे 0 से स्टार्ट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बस रिप्रेजेंट कर दिया सिंपली। इसमें कहते हैं चित्र 4.1 में संख्या रेखा पर स्थित संख्याओं में प्रत्येक संख्या के दाईं तरफ वाली संख्या अपने बाईं तरफ वाली संख्या से बड़ी होती है। जी हाँ, क्योंकि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 8। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्रम में आपको दिखाया गया है। सिंपल है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जो भी बुक में दिया है पढ़ते चलिए। अतः ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के साथ संख्या दाएं ओर की संख्या बड़ी होगी। हमेशा देखते हैं पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा में दाएं ओर की जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि 1 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 6 से बड़ा है, 6 7 से बड़ा है। ठीक है, 7 6 से बड़ा है। आगे बढ़िए। अब इसके आगे दिया हुआ है संख्या रेखा पर योग का प्रदर्शन। इन्हीं संख्या रेखा पर योग करें। योग का मतलब एडिशन करना है, जोड़ करना है। तो पहले तो हमने आपको लिखना बता दिया कि कैसे आप उस नंबर लाइन पे लिख सकते हो। अब उसमें आप कैसे जोड़ सकते हो वो आपको मुझे यहाँ पर बताना है। चलिए जानते हैं, देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर निम्न प्रकार से हम दर्शाते हैं। पहले दिखाएंगे नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन में जैसे हमको 3 और 2 को योग करना, हम जानते हैं 3 2 5 होता है, हमको 5 नंबर लाइन पर ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब हमको होल नंबर को करना है तो हम 0 से नंबर लाइन पे लेके 5 तक करना है, तो 6 7 8 तक बना दो। तो हमने एक लाइन खींची और 0 से लेकर 7 तक बनाना, क्योंकि हमको 5 ही रिजल्ट ले आना है। तो हम क्या करते हैं, लिखा हुआ है बिंदु 3 से प्रारंभ करके, 3 से हमने शुरुआत की, अग्रिम 2 संख्याओं पर जाते हैं, आगे की 2 संख्या पर जाते हैं कूद के। तो एक संख्या ये, एक संख्या ये, क्योंकि 3 में जब हम 2 को जोड़ते हैं, 3 में जब 2 को जोड़ना है तो संख्या रेखा 2 संख्या दाईं की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 3 के 2 कदम आगे दाईं की तरफ जाओगे तभी तो 5 आएगा, तो वहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कहते हैं, ये स्पष्ट है कि 3 और 2 का जोड़ा योग जो है वो 5 ही होगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर सिंपल और साधारण तरीके से निरूपित कर देते हैं। आगे बढ़े। एग्जाम्पल है दिया है पूर्ण संख्या 5 और 4 को जोड़ को संख्या को रेखा पर बताओ। तो 5 4 9 होता है, हमें 9 जोड़ना है। तो 9 जोड़ने का मतलब है कि हम 0 से लेकर 10 या 11 12 तक नंबर लाइन पर संख्या को दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा हल में उत्तरोक्त लिखा कि योग को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 5 से प्रारंभ करेंगे। तो हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बनाया। अब 5 से आप 5 कदम आगे जाओगे तब आप जो है लगभग 4 कदम आगे जाए तब आप 9 पे पहुंचोगे। तो हम 5 से चले तब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, क्योंकि 5 4 9 होता है। तो हमारा जब हम आगे चल के गए हैं तब ये जाके यहाँ पर हमारा 4 स्टेप चलने के बाद हमारा 9 आया है। तो ये कह सकते हैं कि 5 और 4 के योग का निरूपण संख्या रेखा पर किया गया है, जो कि 9 उत्तर आया। तो सेम इसी तरीके से 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल से, बहुत ईजी है। और आपको अगर कॉपी में आ जाए, एक दो बार आया हुआ है रिसेंट के कुछ सालों में, तो आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आपको दिया है 7 और 4 को जोड़ना है सेम। तो 7 4 11 होता है, दाईं ओर फिर हम बढ़ेंगे। तो इसमें संख्या रेखा पर निम्न प्रकार निरूपित किया है कि पहले संख्या 4 से प्रारंभ करेंगे तथा बाईं ओर से 7 संख्या दाईं ओर बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या मतलब है। तो आप देख सकते हो कि हम वही सेम चीज़ 0 से लेके 12 तक बनाएंगे, क्योंकि 7 4 11 होता है। 4 से चलेंगे तो 4 चलेंगे, 5 चलेंगे, 6 चलेंगे, 7 चलेंगे, 8 चलेंगे, 9 चलेंगे, 10 चलेंगे, 11 चलेंगे, तब जाके हम 11 पे पहुँचेंगे। तो 7 + 4 मिला के 11 होगा। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो मुझे सब लिखना चाहिए था, क्योंकि बहुत बेसिक छोटा सा है।
कभी कभी आया है, नहीं आया तो नहीं आया है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होइए, जो जैसे सिलेबस में दिया गया हम आपको सिंपल सिंपल साधारण समझा के बता दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमको घटाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, अब सेम हम घटा देंगे। तो कह रहा है यह क्रिया जोड़ संक्रिया के विपरीत है। जोड़ के अपोजिट होती है, क्योंकि जिस संख्या में घटाना होता है वह प्रारंभिक बिंदु होता है और वहाँ से शुरू करके जितना घटाना होता है उतना हम बाईं ओर चलते हैं, मतलब उतना हम लेफ्ट साइड चलते हैं। जब हमें जोड़ना होता है तो जिस संख्या से लेके आगे तक जाना था तब दाईं ओर जाते हैं, और जब हमें घटाना होता है तो बाईं ओर आते हैं। तो 6 से 3 घटाने पर हमको 3 ही मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टे क्रम में चलेंगे, लेकिन जो हमारी लाइनिंग बनेगी वो 0 से लेकर 6 तक की बनेगी। 6 में से 3 घटाना है तो 6 में से 3 माइनस करोगे तभी 3 आएगा। तो 6 से शुरू करो चलना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप चलोगे, 3 पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर हमें होल संख्या जो पूर्ण नंबर होते हैं इनको हमको अगर घटाने को दिया जाए तो हम इस तरीके से सिंपल सिंपल घटा सकते हैं, और इसी तरीके से जोड़ने को दिया जाए तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये ठाकुर की बुक में दिया है, आप देख लीजिए, जिनके पास है नहीं है तो यहाँ से देख लीजिए। आगे बढ़िए, अब आइए उदाहरण 3, पूर्ण संख्या 7 और 3 के घटाव को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो 4 आएगा आंसर। ठीक, अब इस घटाव को बनाने के लिए 0 से शुरू करेंगे, 9 तक बनाएंगे। 7 से बाईं ओर चलेंगे तो कितना स्टेप, 3 स्टेप, 1 2 3, तो ये हम 4 पे पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही आपको आए आप भी बना दीजिए, बेसिक, सिंपल, बेस्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, और चौथा एग्जाम्पल है। फोर्थ देखिए क्या है, पूर्ण संख्या 9 और 5 को घटाओ। 9 4 5 होता है, मतलब 5 घटाओगे तो 4 आना चाहिए। अब वही बनाइए, 0 से लेकर 10 तक बनाइए, 9 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप चलिए तो आप 4 पे पहुंच जाएंगे। और सिंपल तरीके से ऐसा रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आई? सारी लड़कियों को, सारे भैया लोग, दीदी लोग जो भी हैं, इजी है ना, बेसिक है, सिंपल है। जो टफ पड़ेगा उस पर जोर दे के करवाऊंगी, परेशान नहीं होना। इसीलिए मैंने उसे कॉपी में नहीं लिखा, सही किया ना। क्या मतलब होता लिखने का, तो मैंने बुक से ही आपको पिक्चर्स क्लिक की और करवा दी रही, ताकि ईजिली वे में हो जाए, कम समय भी लगे, ठीक है। चलें आगे, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अभी आगे जो भी चीज़ें हैं उनको देखते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी से, क्विक क्विक। आप सभी को नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पर, शिवसा से लेनी होगी। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एटलीस्ट वो ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिख रहे हैं या सिर्फ सीरीज लेके रहे हैं तो फ्रेंड्स ले लीजिए, आपके आगे के एग्जाम में ही काम आएगा, रखी रहेगी आपके पास, सेव रहेगी, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें रहेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और भी चीज़ों को देखते हैं। अब हमको संख्या रेखा पर गुणा करना है। हमें जोड़, घटाना, भाग हमको सब करना होगा। संख्या रेखा पर हमें गुणा करना है, तो क्या लिखा हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं के गुणन को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए, दो पूर्ण संख्याओं को, दो होल नंबर को आपको अगर नंबर लाइन पर दिखाना है, दर्शाना है, जोड़ गुणा भाग करना है, तो इसमें दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम होगा, 0 से प्रारंभ करके दाईं ओर चलेंगे और गुणन करेंगे। तो 3 त्रिक का 9 होता है, तो सेम 0 से स्टार्ट करेंगे, 9 तक की गिनती रहेगी, फिर 10 11 तक लिख सकते हैं नंबर लाइन पर। तो 0 से चल रहे हैं तो 3 पर गए, फिर यहाँ से गए तो 3, इसको गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। 3 स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि गुणा करने में 3 चलना पड़ता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट गए 3, ध्यान रखना, मतलब शुरुआत हमारी 3 से हो रही है ना, क्योंकि 3 त्रिक का 9, तो 3 से फिर यहाँ पर गए तो 3 6 हो गया, ये आपका इधर से 3 इधर से 3 6 हो गया, ये गुणा कर दिया 9 हो गया। तो यहाँ पर आपका 3 स्टेप चल के सिंपली गुणा आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ जाइए, इसमें 0 से शुरू किया करके जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उतने कदम आगे बढ़ते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं और जिस संख्या पे गुणा कर रहे हैं जितना कदम चलना है, 9 चलना है, तो 9 चलने का मतलब है कि आप क्या करोगे, 3 के क्रम में चलोगे तब 9 स्टेप चलोगे ना, 9 बार पैर चलाओगे अपना, तो वही चीज़ है। तो अंतराल को जिस संख्या से गुणा करना होता है उसके अनुसार रखेंगे और 3 कदम आगे बढ़ाएंगे दाईं ओर, तो 9 पर पहुँच जाते हैं। अब आगे बढ़िए, फिर दिया हुआ है पूर्ण संख्या 2 और 5 के गुणनफल। 2 पंचे 10 होता है, 0 से स्टार्ट करो, 10 तक पहुंचना है, और 10 तक ही बना दो या 11 12 तक नंबर लाइन पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 0 से चलेंगे, तो हम 2 स्टेप चल रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा रहता है कि 2 चलना है, नहीं तो ऐसा सोचोगे तो मैम 5 चल दें ना, 5 चल दे, एक बार में पूरा हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 स्टेप चलेंगे। तो ये एक संख्या, 2 संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 2 संख्या, 2 संख्या, 2 संख्या, 2 संख्या, तो 2 2 2 2 2, 10 तक पहुँचना है तो 2 कदम, 2 2 2 कदम 5 बार चलोगे, 2 2 जोड़ा 5 बार चलोगे, तो 10 पे आप पहुँच जाओगे। यही चीज़ आपको इसमें सिखाई जा रही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण संख्या का 3 और 4 का गुणा करना है, 3 और 4 का गुणा करना है।
अब यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 था, 3 स्टेप बताया गया है, 13 तक हमने बना लिया नंबर लाइन पे। अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 मिला के आप 12 पे पहुँच गए। तो ये आपने क्या किया, 3 और 4 को गुणा जब किया तो 3 चौक 12 आपका बन गया। तो यही आपको करना बेसिक बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? इजी है ना, कर लेंगे, आएगा तो कर लेंगे ना, कहिए हाँ कर लेंगे, इजी है। अब आती है अर्थ की नई टॉपिक, नई चीज़ें। लिखा हुआ है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, ऑपरेशंस कुछ करने हैं। ऑपरेशंस तो आप जानते ही हैं, ठीक है, चीड़ फाड़ काट पाट जो भी हो सब कुछ, ठीक है, कट 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 करो। अब कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो मैथ में भी हो रहे हैं, जैसे आप पहले थ्योरम वगैरह प्रूफ करते थे, याद आ रहा है? कुछ इक्वेशन वगैरह बना के थ्योरम प्रूफ करते थे कि नहीं करते, अगर बीएससी किया है मैथ से तो, ठीक है। वैसे भी 11th में भी है, बीएससी में ही नहीं है। अब देखिए पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण में बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन भी इनके ऊपर होते हैं। 4 ऑपरेशन मेनली होते हैं, कौन कौन से? पूर्ण संख्या पर योग के प्रगुण एक प्रॉपर्टी, दूसरा है पूर्ण संख्या पर घटाने के प्रगुण दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरा है गुणा के प्रगुण, चौथा है भाग के प्रगुण। यानी कि पूर्ण संख्या पर जोड़ घटाना भाग गुणा सब कुछ होगा। क्या होगा? जोड़ भी होगा, घटाना भी होगा, गुणा भी होगा, भाग भी होगा। ये चारों चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होंगी और चलेंगी। अब जैसे इसमें क्या है वो हम बताते हैं। पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, पूर्ण संख्या पर योग के प्रगुण की जो बात कर रहा है वो क्या है? तो पहली बात यहाँ पर जो आपको बताता है या कहता है वो ये है कि योग का संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। कोई भी पूर्ण संख्या है उसका जो योगफल होगा वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। अब ये प्रॉपर्टीज़ में आता है, आपको इस प्रॉपर्टी से कभी कभार ये भी आता है कि योग संवरक प्रगुण की प्रॉपर्टी, संवरक प्रगुण क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं, लिखने को आता है। तो ये पूर्ण संख्याओं पर है, ध्यान रखना भूलिएगा नहीं। पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण, कुछ प्रॉपर्टीज़ का ये नाम है, 5-6 प्रॉपर्टीज़ है जो ध्यान रखनी होगी। पहली प्रॉपर्टी है योग का संवरक प्रगुण, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है। जैसे आप 3 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? कहिए हाँ है। 3 एक प्रगुण संख्या है कि नहीं? हाँ, होल नंबर है भाई, बिल्कुल है। 5 है कि नहीं? हाँ है। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 8 निकलेगा, तो 8 एक प्रगुण संख्या निकल गई। 8 एक आपको होल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो कोई भी अगर दो आप होल नंबर को जोड़ रहे हो तो हमेशा आपको होल नंबर ही मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? 7 और 4 को जोड़ोगे तो 11 ही आएगा। 7 भी आपका होल नंबर है, 4 भी आपका होल नंबर और 11 भी आपका होल नंबर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक प्रॉपर्टी है संवरक प्रगुण, जिसमें यह बात कही जाती है कि अगर आप दो होल नंबर को जोड़ोगे तो रिजल्ट भी होल नंबर आएगा। इस बात को कंठस्थ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट में भी बहुत बार आता है। जो कि आई हुई चीज़ को हम गलती करके आते हैं, फिर अपना सर दीवार लड़ाते हैं, अरे यार एक नंबर चला गया। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, उस वक्त दिमाग नहीं काम करता जल्दी जल्दी, कभी बहुत बेसिक चीज़ें गलती हो जाती है। कुछ गलतियां मैंने भी की है जो बहुत रिग्रेट होता है, अरे यार इतना बेवकूफ़ी का कदम किया, ऐसे आता था क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रेशर रहता है दिमाग का। दूसरा क्वेश्चन देखो, योग का क्रम विनियम प्रगुण, योग का क्रम विनियम प्रगुण। अब ये क्या है? दो पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपरिवर्तित रहता है, इमोर्टल रहता है, इरचेंजेबल होता है। जैसे 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आएगा मेरे दोस्तों। 4 और 3 को जब जोड़ रहे हो तो 7 आ रहा है। अगर 3 और 4 को ऐसे जोड़ो तो अभी तो 7 ही आएगा कि कुछ और आएगा? एक ही आएगा। मतलब अगर ये वाला उठा के यहाँ रख दो, ये वाला उठा के यहाँ रख दो, इसको कहते हैं विनियम नियम, विनियम प्रगुण, विनियम प्रॉपर्टीज कहते हैं इसको। और बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रॉपर्टी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें यह कह रहा है कि अगर आपको दो पूर्ण संख्या दी गई है और दोनों पूर्ण संख्याओं को आपको जोड़ना है, तो अगर उनके क्रम को आप अलट पलट देते हो तो जो आपका रिजल्ट आपका निकल के आ रहा था वही निकल के आएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा। 2 + 6 करो तब भी 8 आएगा, 6 + 2 करो तब भी 8 आएगा।
कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम दे दिया गया विनियम प्रगुण। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी स्टेप में मैं आपको बता दे रही हूँ, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। तीसरी प्रॉपर्टी, योग का तत्समक अव्यय। योग का तत्समक अवयव। योग के तत्समक अवयव का अर्थ है यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात हम बचपन से जानते आए हैं कि किसी भी संख्या में जाके 0 से अगर जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी, कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अगर 8 में आप 0 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा, 12 नहीं आएगा। 0 में अगर 5 जोड़ोगे तो 5 में अगर 0 जाके जोड़ो है, 0 में 5 जोड़ो तो 5 ही आएगा। तो वही बात, इसको एक मैथ में हम बेसिक में हमको पढ़ाया जाता है, ये बात कही जाती है कि बेटा कि अगर 0 में कोई संख्या जोड़ोगे तो वो संख्या ही आएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी का नाम उस वक्त नहीं बताया जाता है क्योंकि दिमाग छोटा होता है। अब बड़ा जब हो गया है तो ये बात ध्यान रखिए कि इस प्रॉपर्टी ये जो होता है, इस प्रॉपर्टी का एक नाम दे दिया गया जिसका नाम है तत्समक अवयव। जहाँ पर ये बात कही जाती है किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप 0 को जाके जोड़ते हो तो कोई भी प्रभाव या कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा, वह संख्या वैसे की वैसी एज इट इज़ ही देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़िए। योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण, चौथी प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। योग का साहचर्य प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार यदि 3 संख्याओं के योग पहले 2 संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दे तो योगफल संख्याओं के बराबर होगा। हाँ, जैसे दिया है 4 + 1 + 5 मिला के क्या होगा, 10 आएगा। तो एक काम क्या करो कि पहले ब्रैकेट, जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम बॉड मास लगाते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा और 6 में जाके 4 को ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, कर दिए। लेकिन इस संख्या में क्या करेंगे, 4 और 1 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, फिर 5 में 1 ऐड कर दोगे तब भी 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक तरीका और है कि 4 को अलग, ये अब ये देखो, नहीं बस 2 ही तरीके से किया गया। अब देखो इसमें करना क्या है कि यहाँ पर यही वाला यहाँ लिख दिए और ये वाला यहाँ लिख दिए, तो इतने के बराबर भी 10 आए, इतने के बराबर भी 10 आए। पहले चाहे ये जोड़ के फिर ये जोड़ो, चाहे पहले ये जोड़ के फिर ये जोड़ो, 10 ही 10 आना है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है साहचर्य प्रगुण। क्या है, साहचर्य प्रगुण की प्रॉपर्टी का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ऐसे दे देगा, बोलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, तो ये आपको टिक करने के लिए जो MCQ आता है 5 नंबर का वो करना होगा। 12 नंबर आपको पासिंग ले आएंगे मैथ में, 11 आएगी तो बैक लग जाएगी, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, जो चीज़ें रियल हैं उसको हमेशा मान के चला करिए। आगे बढ़िए। अच्छा, अब बस आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे का जो है वो मैं बताऊंगी कल। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी है, काफ़ी मैंने कुछ अच्छा बताया, सिखाया, जो भी चीज़ें बुक में लिखी हुई थी सब कुछ दिखाया। ऐसे ही 1-2 चैप्टर और हैं वो मैं ऐसे ही बुक से करवाऊंगी फ्रेंड्स। मैं नहीं लिखने का टाइम नहीं वेस्ट कर सकती, मेरी बात को समझिए। ठीक है, क्योंकि खुद की भी ज़िंदगी थोड़ी जीनी रहती है। ठीक है, सीधी बोलती हूँ, सीधी बात बोलती हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, समझदार आप बहुत अच्छे हो, बड़े हो, समझदार हो, समझ रहे हो। चलिए फिर ऐसे मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, जितना हो सके हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, मदद करेंगे आपकी जैसा हमेशा करते हैं। फिर मिलते हैं अपने और टाइमिंग में, क्लासेस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।